गाइस आज हम ये जो मार्कर होते हैं ना हमारे पास सबके अलग अलग होते हैं। किसी कैमलिन का होता है, किसी का किसी और कंपनी का हो सकता है। ज़्यादातर आपको कैमलिन के दिखेंगे। तो मेरे साथ तो ये हुआ था स्टार्टिंग में। मुझे जब ये ख़त्म हो गया तो मुझे नहीं पता था कि ये दोबारा रिफ़िल भी हो जाता है, पहली बात तो। और अगर ये पता भी चल गया कि ये रिफ़िल हो जाता है तो हाउ टू रिफ़िल। इवन मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हुई थी। पहली तो यही थी कि मुझे ये नहीं पता था रिफ़िल होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई थी, मुझे ये जो है ये खोलना नहीं आ रहा था। इवन इसमें लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जैक्टली, है ना। यहाँ पे घुमाने के लिए एरो सा बन के आ रहा है कि किधर की साइड आपको इसे घुमाना है, ठीक है। तो मैं इसको जिस साइड से घुमा रही हूँ, लाइक ऐसे घुमा रही हूँ, तो ये नहीं खुल रहा था। मुझे लगा शायद खुलता नहीं है, बट इसमें ओपन का एरो बना हुआ है, यानी कि एरो इधर की साइड जा रहा है इधर। तो मुझे इसको इस साइड ही घुमाना है, यानी कि आप लोग देख लीजिएगा, इसी में सबके मार्कर में होता है बना हुआ होता है। तो जैसे कि एरो इधर की साइड बना हुआ है, बहुत टाइट की बंद था इधर की साइड, तो मैं इधर को ही घुमाऊंगी तभी ये चीज़ खुलेगी। ये मुझे पता नहीं था, बहुत दिक्कत हुई मेरे साथ इसके लिए। और ये मैं लेके आई थी चांदनी चौक से, ये वाली चीज़, ये रिफ़िल के लिए जो इंक है, ये मैं चांदनी चौक से लाई थी। आई थिंक कितने रुपए की मिली थी, 70 में 2 थी या पता नहीं कितनी थी, भूल गई मैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग ड्रॉप डाल दी दीजिए, 2 4 5 7 तो नहीं बोलूँगी मैं, 8 10 ड्रॉप अच्छे से डाल देती हूँ उसके अंदर। और ये बहुत टाइम से फालतू तरीके से रखी पड़ी थी, इसलिए थोड़ी ख़राब सी इन द सेंस थोड़ी बाहर भी निकल गई ये बॉटल से इंक, है ना। अच्छा, अब जैसे एरो मैं गलत अभी भी देखो, जैसे बंद कर रही हूँ ना, एरो खुल इधर की साइड था, एरो बंद इधर की साइड से होगा, है ना। यही गलत कर रही थी मैं इसको खोल ही नहीं पाई, तो मुझे लगा शायद ये कभी खुलता ही नहीं है। तो ये रिफ़िल ज़्यादा ईजी हो जाता है बजाय इसके कि आप नया मार्कर ख़रीदें। अब मेरे पास, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, मेरे पास 3 से 4 ले तो ब्लैक ही हैं। अब इसमें जैसे कि ये एरो बना हुआ है इधर की साइड ऐसे, तो मुझे जिधर की साइड एरो बना है उधर की साइड ही इसको घुमा के खोलना है। ये बहुत इजी और क्लियर सी बात थी, बट मैंने बहुत देर में समझा इस बात को। मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी कि कैसे इसको रिफ़िल करा जा सकता है, यही नहीं पता था। और उससे पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि इसको खोला कैसे जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास बहुत सारे मार्कर हैं, 4 तो मेरे पास ब्लैक मार्कर ही हैं, और सभी में एरो बना होता है कि आपको किस साइड घुमा के खोलना है इसको। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। जो लोग नए हैं टीचिंग में, या जो मार्कर या बोर्ड का यूज़ करते हैं, जिनको आइडिया नहीं हो, मेरे को तो बहुत दिक्कत हुई थी। बहुत छोटी सी बात है, बट मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये चीज़ होता ही नहीं है। पहले तो ज्ञान ही नहीं था कि होता भी है, उसके बाद बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। बट फाइनली, है ना, सारे खरीदने से अच्छा है कि आप उनको अच्छे से फुलफिल कर लो। हर कलर की इंक आती है, ब्लू है, रेड है, ब्लैक है ना। तो जितने जितने मेरे कलर के मार्कर है, ग्रीन है, तो इन सभी कलर के आपको इंक मिल जाती है। मैं चांदनी चौक से लाई थी, आई एम लिविंग एट दिल्ली। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, जहाँ से आपको कन्वीनियंट लग रहा होगा वहाँ से खरीद लीजिएगा। चलिए, एक और बात याद रखनी है, जब आपने इसमें इंक भर दिया, देन हाउ विल यू पुट इट। इसको आप ऐसे ही रख देना। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इसको वर्टिकल रखें या हॉरिजेंटल रखें, तो आपको इसको ऐसे लिटा देना है एज इट इज़, है ना, ऐसे रख देना है। ऐसे नहीं रखना है बिल्कुल। वर्टिकल और हॉरिजेंटल की बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं आता। इसमें बल्कि लिखा होता है, तो कई बार कन्फ्यूज, इसमें लिखा होता है कि आफ्टर उसको फिल करने के बाद कैसे आप इसको रखें। तो आपको ऐसे ही रख देना है, बिल्कुल ऐसे लिटा के, ठीक है। ऐसे लेटे हुए रखे हुए ना बेचारे, तो ऐसे रख देना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए, बाय, थैंक यू।